नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल या आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम या अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा कैसे होती है, किस प्रकार की होगी, कितने कितने फॉर्म में यानी कि कैसे लिखित होगी या फिर ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एसएससी कांस्टेबल एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिसने फॉर्म नहीं भरे भर दीजिए। और एग्जाम डेट तो शायद अब निकल भी चुकी है, तो भर दिए होंगे जिसने को एग्जाम देना है। तो आज हम इसके वीडियो में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में और उसका सिलेबस सारा डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और बिल्कुल शुरुआत से आपको नोट्स कहाँ मिले, एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो हम ये सब बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इसकी पैटर्न किस तरह होंगे, इसका पैटर्न होता है किस तरह, तो इसका पैटर्न है ना जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का दो रूपों में, पहले तो ऑब्जेक्टिव फिर लिखित परीक्षा में होता है, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। और लिखित परीक्षा मुख्य रूप से 4 विषय वस्तु पर होती है। देखो, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है बहुविकल्पीय, और जो जनरल साइंस है और जीके की परीक्षा होती है 100 क्वेश्चन की। फिर होती है लिखित परीक्षा जिसमें 4 विषय होते हैं सिर्फ। कौन कौन से चलिए जान लेते हैं। इंटेलिजेंस और रीजनिंग, समान ज्ञान और समान जागरूकता, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब विषय शामिल होते हैं इनमें। तो देखिए, उससे पहले आप सिलेबस से पहले हम लोग थोड़ी एग्जाम की डेट के बारे में, एग्जाम की नोटिफिकेशन यानी कि उसका चयन कैसे किया जाएगा, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब आ गया था, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन 2026 के लिए जारी तो कर दिया गया है। बीएफएस, एसआई, सीआरपीएफ, आईटीबी, एसएससी, एसएसएफ, इन सभी पदों पर भर्ती की जाएगी और नोटिफिकेशन सब कुछ हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन तो आ गया है, इनकी इंपोर्टेंट दो डेट्स दे हैं इस पर, तो आप लोगों ने आवेदन कर भी दिया होगा। आवेदन की शुरू हो गई थी 1 दिसंबर से और लास्ट थी 31 दिसंबर तक, रात 11 बजे तक। 31 दिसंबर की, जिसने 31 दिसंबर की रात तक फॉर्म भर दिए होंगे तो उसका भर गया होगा, फिर नहीं भरा होगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि थी 1 जनवरी को, और अब फार विंडो पर तो 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी, यानी कि इसका रिक्रूटमेंट होता है कि किसका फॉर्म सही भरा है किसका नहीं। और सीबीटी परीक्षा, टेंट परीक्षा कब होगी, तो फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकती है। तो आप लोग तैयार रहना और हमारे साथ जुड़े रहना। डेली के एमसीक्यू क्यूज सारे एंड नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आपको हमारे साथ जुड़ जाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो देखिए, थोड़ा कम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का ओवरव्यू देख लेते हैं। जिसकी इसकी जानकारी की, और देखिए भर्ती का नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। आयोग ने कहा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, पूरा नाम है कांस्टेबल। जिस कितने पद थे, तो 25,487। विभाग कितनी है, इतनी। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएससी, एनसीबी, असम राइफल। आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, तो ऑनलाइन है परीक्षा मोड, कंप्यूटर बेस्ड जीबीटी। चयन की प्रक्रिया सीबीटी, पीएचडी, मेडिकल टेस्ट, सत्यापन। और शैक्षिक योग्यता क्या है, 10वीं पास। 10वीं पास जो है वो फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को छूट लागू। वेतनमान लेवल 3 मैट्रिक। देखिए, अब वेतन कितना दिया जाना है, 21,700 से 19, इतना बढ़ती जाती है डेट जिसका भी चयन हो जाता है। तो अब चलिए आगे जानेंगे अपन लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, आपको कितना पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना भी पैटर्न आपको बताएंगे आपको सिर्फ उतना ही पूरा करना, और हम पूरा जितना हम एग्जाम पैटर्न बताएंगे आपको पूरा भी करवाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहना है हमारे साथ। तो देखिए, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा पैटर्न इस तरह का रहेगा एसएससी जीडी में। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगी, और परीक्षा में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 2 अंक होगा, यानी पूरी परीक्षा 160 अंकों की होगी। 80 वस्तुनिष्ठ तो 160 अंक होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। हर गलत प्रश्न पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे आपके 1 अंक होता है, जैसे 100 का है तो उसमें से 25 अंक काटे जाएंगे। तो इस प्रकार के 25 पॉइंट ऐसे कटेंगे। और परीक्षा में 4 विषय ही पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और क्या, जनरल नॉलेज, और जनरल अवेयरनेस, एनिमल, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, हिंदी। बस आपको आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट एसएससी कांस्टेबल के लिए तैयार करनी है। तो इतनी सी तैयारी सभी से हो जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाना है। एसएससी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न जितना भी हम पूरी तैयारी करेंगे, 4 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी। तो देखिए,
हर सेक्शन में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अधिकतम 40 अंक निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा में कितने 60 मिनट यानी 1 घंटा का टाइम मिलेगा। देखिए किस प्रकार से हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी और कितने कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी जान लेते हैं। तो पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, तो इससे 20 प्रश्न होंगे और 40 अधिकतम अंक होंगे। मतलब कि 180 है तो 40 अंक हो जाएंगे कितने के, जनरल इंटेलिजेंस। देखिए आपको किसी भी विषय में चूक नहीं करनी है, क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन आने हैं, 20-20 क्वेश्चन आने हैं, तो कौन छोड़ेगा। सामान्य ज्ञान ऐसे कि सामान्य ज्ञान में आ जाएगा इतिहास, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, ये सारा गणित के वो विज्ञान, साइंसेस सब आ जाएगा। इसके भी 40 है, आपको इसको भी नहीं छोड़ना है, कुल 60 ही मिनट है। और एलिमेंट्री ग्रेड्स में भी तो सारे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूकना है। तो आप लोगों का पूरी तैयारी अच्छे से करनी है, कोई भी बिना ही हिचकिचाहट के साथ। तो आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाना है और कमेंट करके बताना है कि आपको किस विषय से शुरू करना है। हम बिल्कुल लाइन से एक एक विषय को कंप्लीट करते जाएंगे, फरवरी तक आपका पूरा हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस पाठ्यक्रम 4 विषयों में है। कितने में? 4 में। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी, हिंदी पर आधारित। हमने इन सभी विषय के टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया है। तो यह पूरा सिलेबस बताया गया है। सिर्फ इतना बिल्कुल सिलेबस आपको पढ़ना है। अब देखिए चलिए सिलेबस में क्या क्या होंगे। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग उम्मीदवार की विश्लेषण क्षमता को परखा जाएगा, पैटर्न को पहचानने, इनमें अंतर समझने की परीक्षण किया जाएगा। इस सेक्शन में ज़्यादातर प्रश्न नॉन वर्बल पर टाइप होंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन को समानता, भिन्नताएं, स्थानिक दृश्यकरण, यानी कि रीजनिंग में समानता, विभिन्नता, डिफरेंट, यानी कि ये सारे पढ़ने हैं। स्थानीय और क्या पढ़ना है, स्थानिक उन्मूलीकरण, दृश्य स्मृति, भेदभाव, विविधि क्षमता, अवलोकन क्षमता, संबंध अवधारणा, अंकगणित, तर्क, आकृति, अंकगणित, नॉर्मल, ये सारे पढ़ने हैं कोडिंग व डिकोडिंग। जल्दी से इन सारे सिलेबस को पूरा करना है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और देखिए समान जागरूकता के साथ, यानी कि हमारी समान विज्ञान के साथ क्या क्या पूछे जाएंगे। चलिए इसके साथ सारा कुछ आ जाता है, जैसे कि खेल, इतिहास, विज्ञान, सारी रीजनिंग, सारी जी की आ जाती है। खेल, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, समान राजनीति, संविधान, ये सारी क्या है, ये किसके साथ है, तो ये समान विज्ञान, समान ज्ञान के साथ। इतने टॉपिक आपको पूरे करने हैं। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, हम सारे के सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे और सभी की तैयारी अच्छे से करवाएंगे। तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस 2026 एलिमेंट्री गणित के बारे में देख लेते हैं। गणित में सबसे पहले संख्या प्रणाली, मूलभूत अंक, गणित की क्रियाएं और पूर्णांकों की गणना, संख्याओं के बीच संबंध, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, इन सभी के बारे में पढ़ना। देखिए ये रहा सिलेबस। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपका 1 महीना में पूरा हो जाएगा। 1 महीना आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 1 महीना के बाद आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन रिवीजन लगाना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। जनवरी भर में आपको सिलेबस पूरा करना है, फरवरी में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि फरवरी से एग्जाम भी चालू हो जाएंगे। तो देखिए अंग्रेजी, हिंदी, बुनियादी अंग्रेजी को समझने की क्षमता और मूलभूत पठन बोधन कौशल, तो ये सारा आपका है। फिजिकल एफिलिटी टेस्ट में आपकी शारीरिक योग्यता परीक्षा में क्या होगा, तो जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो इसमें क्या, लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को पीटी पीएचडी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने लिखित परीक्षा पास हो गई तो फिर पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस, ताकत, शरीर फिर, इन सारे बारे में आपको जानकारी रखनी है। और अगर आपको जैसे लिखित परीक्षा दोनों परीक्षा में पास हो गए, तो छाती वजन दौड़ के माध्यम से आपकी क्षमता को परखा जाएगा। इन सारी जानकारी के लिए आपको बने रहना लास्ट तक। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस प्रकार के होगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा उम्मीदवारों के नीचे सारी, देखिए ये देखो सबसे पहले महिला के बारे में, पुरुष के बारे में, सबके बारे में दी गई है। तो दौड़ है जो कितनी होगी, 5 किलोमीटर सिर्फ 24 मिनट में। और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट, 8.5 मिनट में। यह समय सीमा उन उम्मीदवारों के लिए, देखिए महिला के लिए 8.5 मिनट में और पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो इतनी है जी। देखिए 8 नहीं है, 8.5 है, तो इसके बारे में देख लीजिए। और लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सारी जानकारी, सभी राज्यों के लिए श्रेणी देख लीजिए। आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। हम वीडियो ज़्यादा पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग जल्दी से पढ़ते हैं। हम सिलेबस को डिस्कशन करके, हम अब बस सिर्फ अपनी सिलेबस की तैयारी करके अपन लोग आज से सिर्फ पढ़ाई चालू करेंगे। छाती माप केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए है और बिना फुलाए न्यूनतम विस्तार देख लीजिए। छाती में छूट है, उम्मीदवारी की श्रेणी बिना फुलाए। देखिए कितने, जैसे सबका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग फिर देख लेना जल्दी से। अभी जैसे ही थोड़ी देख लीजिए जल्दी से। चलिए आप आज के लिए नेगेटिव मार्किंग सिर्फ देखिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। कितने नंबर में पासिंग होगी, तो इसमें कट ऑफ को पार करना होता है सिर्फ
किसने कि कितना कट ऑफ है उसको पार कर लिया तो आपका हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, उम्मीद है 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है, और 6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट में 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। किसको? लड़कियों को। तो देखिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा छूट है, विशेष तौर का लड़के ध्यान देना, जल्दी से अपनी तैयारी बेहतर करना। 8 मिनट दिए जाते हैं उनको सिर्फ 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? तो हाइट सिर्फ देखिए, पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर है, और महिला उम्मीदवार के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ राज्यों में आरक्षित श्रेणियों में हाइट मानकों में छूट भी दी गई है। तो छाती कितनी होनी चाहिए? तो एसएससी पुरुष उम्मीदवार की 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। तो इस पर ध्यान देना, गौर देना, क्योंकि सभी की कंडीशन को देखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। और तो फिर जैसे अपन लिखित परीक्षा पास हो गए, फिर अगर आगे नहीं हुए तो फिर इसकी दिक्कत हो जाए, इसलिए पहले से ही देखते चलना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको सिलेबस की, तो कमेंट करके बताना, हम पूरी पीडीएफ दे देंगे, तो आपको बस अपने पास रखना है। फिर एग्जाम के टाइम आप इस सबको पढ़ लेना, और सिलेबस भी आपके लिए मिल जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग आरबीआई एनटीपीसी का सिलेबस भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसका भी सिलेबस लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।